हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन से 25 क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं। इसका पार्ट 1 हम लेके आएंगे, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया शामिल है? कौन से अनुच्छेद में, मतलब कौन से भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी, भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और पूछे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और पूछे कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। कौन से संविधान संशोधन से हमें, मतलब कौन से संशोधन से हमें संविधान संशोधन, तो कौन सा? 368, धारा 368 या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक। और पूछे वो क्या बोलते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या हुई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन जब किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो कौन सी है? इसको आप अभी आपको बताएं, संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन हम लोग कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। और क्या बोलते हैं, अगर पूछे आपसे 10वां संविधान संशोधन, कौन सा? 10वां संविधान संशोधन पूछे, ये कहाँ से? ये दादर एवं दादर नगर हवेली से। ठीक, दादर नगर हवेली से संबंधित है। कौन? 10वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? आपको पूछे तो 1961 में कौन सा? दादर नगर एवं हवेली से 10वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद आपको बता दें 13वां संविधान संशोधन तो हुआ था, जो आपके 13वां संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। और पूछे किससे संबंधित है? नागालैंड। किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। ठीक, 13वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, 5 नंबर, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संसद के किसी एक सदन में पहली बार संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। तो आपको फिर एक संविधान संशोधन के बारे में बता दें, जिसे 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपकी 15वीं भाषा जो सिंधी जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। 15वीं भाषा। वर्तमान पूछे कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान मगर पूछे कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान पूछे, जब मूल संविधान बना था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो 21वें संविधान संशोधन सिंधी। 15वीं भाषा का नाम पूछे तो आपको बता देना है सिंधी। कौन सी? सिंधी। और कौन से संविधान संशोधन? 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
संशोधन की पहल की जा सकती है, जो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किसके तहत की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, संसद में किसी एक सदन में, संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। आपको फिर संविधान संशोधन के बारे में बता दें तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछे कब हुआ था तो 1976 में हुआ था, जिन्हें हम लोग लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। और ये किससे संबंधित है अगर पूछे तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन में क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक, और क्या हुआ था? और मौलिक कर्तव्य पूछे किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A। ठीक, और भाग पूछे तो भाग 4A। कौन सा? 4A। मौलिक कर्तव्य पूछे, मौलिक कर्तव्य पूछे तो 51A अनुच्छेद भाग 4A। और कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 वर्तमान में हैं, लेकिन 10 जोड़े गए थे उस समय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो संविधान संशोधन होता है उसको अधिकांश संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग अपनाते हैं? साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, साधारण बहुमत। ये 2/3 बहुमत, इससे भी संविधान संशोधन होता है, लेकिन अधिकांश भाग पूछ रहा है तो साधारण बहुमत द्वारा हम लोग अधिकांश भाग करते हैं। 2/3 बहुमत इनसे भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं, तभी आपको बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किससे? बी, अकेले संसद द्वारा। कौन सा? अकेले संसद द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको बता दें एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसे पूछता है तो 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और 42वां आप कब बताए थे? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया में भाग को आरंभ कर सकता है? जो राज्य विधानमंडल है ये क्या आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नहीं, संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 10 नंबर, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। किसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत, इससे हो सकता है। और क्या बोलते हैं? संसद सदस्यों के 2/3, इससे भी हो सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 एवं राज्यों के 1/3 बहुमत से, इससे भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब नहीं सही है, ये सब आपको नहीं किए जा सकते हैं, मतलब इनसे कर सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तभी आपको बताएं 1951 में। कब? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। और अनुसूचियाँ, 9वीं अनुसूची, कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन? 9वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 में बना भी था उसी समय और लागू भी इसी समय हुआ था। तो आपको बता दें 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के बारे में बता दें तो 1985 में आया था। और किससे है? तो 10वीं अनुसूची, जो आपके अनुसूचियों को वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 10वीं अनुसूची कौन सी? 10वीं अनुसूची जो है इसे दल बदल से संबंधित, जो है दल बदल से जो संबंधित है उसी से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था वो कौन सा थी? कुछ राज्यों के कृषि क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? भूतकालीन से प्रभावित होने वाला अपना संविधान संशोधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10वां संविधान संशोधन। आपसे अगर कभी पूछे तो 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको बता देना है दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है इससे संबंधित है 69वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण होना चाहिए, निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो। तो कौन सा इस संविधान संशोधन है? ऑप्शन नंबर बी, 11वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती, निर्वाचन मंडल अपूर्ण हो जाएगा, ठीक। और आपको बता दें 71वां संविधान संशोधन अगर पूछे आपसे कभी, 71वां संविधान संशोधन इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, इसके बाद कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को पूछे तो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 71वें। और 21वें संविधान संशोधन में आपको बताए हैं 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन में, 16वीं हो जाए नेपाली, 17वीं हो जाए मणिपुरी और 18वीं हो जाए कोंकणी, ठीक। ये 18 हो गई 71वें संविधान संशोधन में पूछे 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए में दोनों सदनों की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए ए, 11वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। 11वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। आपको बता दें वोट डालने की उम्र जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। कितना कर दिया गया है? 21 से घटाकर 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन पूछे? 61वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है वोट डालने की उम्र को। कौन से? 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? अभी आपको बताए हैं नागालैंड का दर्जा किस संविधान संशोधन? 13वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा मतलब एकत्रित करके, मतलब पुनर्गठित मतलब एक ही करके हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? कौन से राज्य से? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का बी, 18वें संविधान संशोधन से। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक नेक्स्ट 20 नंबर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 20 नंबर हो जाएगा 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 24वें संविधान संशोधन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नरेशों की प्रविष्टियों और विशेष अधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? देसी नरेशों के विपिरसों और विशेष अधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन 73वां संविधान कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य कौन से राज्य सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका हो जाएगा 24 का सी, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या किया गया है? पूर्ण राज्य का दर्जा। और 35वें में अर्ध मतलब स्वराज्य का दर्जा। स्वराज्य का पूछे 35वें में आपको बताएं, देखें सह राज्य का दर्जा। कौन सा? सह राज्य का। और 36वें में पूर्ण राज्य का पूछे तो 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये थे लगभग 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग ले आएंगे पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2। चलिए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।